अब सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्लिप को जरा ध्यान से देखें। ट्रंप यहां पर मुस्कुरा रहा है, गोलियां बाहर चल रही हैं और यहां पर ट्रंप मुस्कुरा रहा है। आप जरा इस क्लिप को गौर से देखें। अब देखिएगा कि मेलानिया का मुंह बन जाता है लेकिन ट्रंप यहां पर स्माइल करता है। आप गौर से देखिएगा, ये भी ट्रंप के मुंह के ऊपर आप जरा गौर करें। ये देखें, जैसे ही कैमरा हिला है ट्रंप यहां पर स्माइल कर रहा है। ये देखें, मेलानिया का चेहरा देखें और ट्रंप का चेहरा देखें। आपने देखा, ट्रंप को साफ साफ पता था कि क्या हो रहा है। इट इज ऑल स्टेज्ड और ये सब कुछ जानबूझकर ड्रामाई अंदाज में ये सब कुछ किया गया। क्यों किया गया है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। आज ये सब कुछ इतना डीप है कि कोई सोच नहीं सकता कि ये इसके तार कहां पर जाकर जुड़ते हैं। अब आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखें जो कि व्हाइट हाउस ने खुद रिलीज की है। ये सीसीटीवी फुटेज जहां पर सो कॉल्ड ट्रंप का शूटर भागता हुआ सीक्रेट सर्विस के सामने से गुजर जाता है और कोई उसको पकड़ता नहीं है, बल्कि उससे डर के पीछे को हो रहे हैं। ये आप जरा देखिएगा इस क्लिप में। ये देखें, ये आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ पे खड़े। ये देखें, ये आया, ये आप देख रहे हैं, ये आया, अब ये आराम से आ रहा है और यहां से जैसे ही ये गुजरेगा आप देखें सारे पीछे हो गए। ऐसा नहीं होता है अजीजों। जब पुलिस ने सिक्योरिटी देनी होती है और खास तौर से मुल्क का प्रेसिडेंट बैठा हुआ अंदर भाई, तो इस तरह की सिक्योरिटी दी गई है। आप देखें, जब भी किसी भागते हुए मुजरिम को इन्होंने पकड़ना होता है तो आम जो पुलिस है, ये तो सीक्रेट सर्विस वाले थे। ये देखें कैसे उसको धक्का मार के गिराया है इन्होंने, ठीक है, ताकि उसको रोका जा सके जहां पे भी वो भाग रहा है। तो आप नोट करें कि यहां पर ये उसको रोकने के बजाय, उसको उड़ंगी देने के बजाय ये खुद पीछे हो गए हैं। तो यहां से पता चलता है कि इट वाज ऑल प्लान्ड। ये देखें जी, वो गुजर भी गए। तो ये सब कुछ पहले से प्लान था और इसके तार बहुत ही गहराई में जाकर जुड़ते हैं। कैसे जी जनाब? आपने सबसे पहली चीज देखनी है कि जो शूटर है उसका नाम क्या है। शूटर का नाम है कोल एलन। कोल एलन, यही सेम नाम जो कि इस वक्त हर न्यूज चैनल पर आपको सुनने को मिल रहा है जी कि ये शूटर था, कोल एलन इसका नाम था। ये साल 2023 में ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है जिसका नाम है हेनरी मार्टिनेस। हेनरी मार्टिनेस, ये मैंने अकाउंट खोला है। इस अकाउंट के ऊपर से ट्विटर ने इसकी पोस्टें ही डिलीट कर दी हैं, लेकिन आप नोट करें हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट है। ये 2023 में ज्वाइन हुआ था दिसंबर में, और आप देखें कि जिस तरह से ये मेंढक सा बना हुआ है, इसके हाथ में देखें वाइन का ग्लास है, सेम उसी तरह से वाइन का ग्लास पड़ा हुआ है और ट्रंप भी बिल्कुल उसी तरह से मुस्कुरा रहा है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप को ऑलरेडी पता था कि यह सब कुछ होना है। फिर आप नोट करें, इसने पोस्ट किया था, यहां पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट लिया गया है 4/26 यानी कि 26 अप्रैल 2026 को ये स्क्रीनशॉट लिया गया संडे वाले दिन, और उसके बाद फिर इसको क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं इसने सिर्फ एक पोस्ट की थी और वो पोस्ट क्या थी, कॉल एलन। सिर्फ कॉल एलन इसने लिखा था। क्या नाम है जी शूटर का? शूटर का नाम है कॉल एलन। ऐसा कैसे हो सकता है कि साल 2023 में, जब ट्रंप दूसरी दफा प्रेसिडेंट भी नहीं बना, दूसरी दफा प्रेसिडेंट ट्रंप बना 2024 के एंड में, और आप नोट करें कि 2023 में ही हेनरी मार्टिनेस, ये भी कौन है ये भी मैं आगे चलकर बताता हूं, ये कहां पर तार सारे जोड़ रहे हैं। कोल एलन इसने लिख दिया था ट्विटर के ऊपर, एक ही पोस्ट इसने की थी, और आप देखें ट्रंप के शूटर का नाम कोल एलन निकलता है। अब ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है, हेनरी मार्टिनेस जो है, इसके पेज के ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर एक तस्वीर पीछे बनी हुई है जो कि कलर अजीब से हुए में, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये क्या तस्वीर है। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये बेसिकली वही तस्वीर है जो कि ट्रंप की पहली जो शूटिंग वाला ड्रामा हुआ था जिसमें मैथ्यू क्रुक्स था, उसमें जब इसने हाथ उठाकर फाइट 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 बोला था, वो वाली तस्वीर है। कैसे? आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये देखें जी, इस तस्वीर की ओपेसिटी को अगर आप कम करते जाते हैं तो देखें बिल्कुल यही सेम तस्वीर यहां पर इस अकाउंट के ऊपर लगी हुई है। जिसका मतलब क्या है,
ट्रंप से और ट्रंप को कत्ल करने से या उसके ऊपर शूट करने से इसका ताल्लुक है। यहाँ पर पहले से ट्रंप की असैसिनेशन जो पहली दफ़ा होनी थी, जो अटेम्प्ट हुई थी, वो उसकी तस्वीर लगी है। यहाँ पर हेनरी मार्टिनस जो है उसने एक मेंढक की तस्वीर लगाई हुई है, जो कि शातिर मेंढक है, रेप्टिलियन है, शेप शिफ्टर है। और आप देखें कि उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास है और वो स्माइल कर रहा है। और आप देखें कि इस पोस्ट में एक ही पोस्ट उसने की थी और उसका नाम क्या था, कॉल एलन। और ये 2023 में ये पोस्ट की गई। तकरीबन इस इवेंट के 2 साल पहले ये पोस्ट की गई थी। अब आप देखें कि कॉल एलन की बातें सामने निकल के आ रही हैं कि जनाब ये बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा टीचर था, साइंटिस्ट था, ये तो नासा के साथ मिलकर काम कर रहा था, तो ये किस राह पर चल पड़ा है, ये क्यों ट्रंप को मारने के लिए निकला है। तो आप नोट करें कि इसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें से एक ये तस्वीर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिफेंस फोर्सेस और कोई लोगो बना हुआ है। ये किसका लोगो है जी? तो जनाब ये लोगो है इसराइल डिफेंस फोर्सेस का, इसराइली डिफेंस फोर्सेस का ये लोगो है, जो कि इसने ये शर्ट पहन रखी है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी इस सारे ड्रामा में मुसाद इन्वॉल्व है। इसराइल की सीक्रेट एजेंसी इस सारे ड्रामे के अंदर इन्वॉल्व है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के अंदर कुछ होगा जिसके बाद ईरान के ऊपर फुल राइट से हमला किया जाएगा। तो ये सारे ड्रामे में पीछे कौन है? मुसाद है। आपने चार्ली कर्क की शूटिंग देखी, चार्ली कर्क की शूटिंग में भी निकल कर नाम क्या आया था? मुसाद का नाम ही सामने आया था। फिर आप नोट करें कि ये जो कॉल एलन है, इसका फेसबुक अकाउंट यहां पर लिखा हुआ है, गेम डेवलपर है, ये इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, C2 एजुकेशन इसने दी है, और इवन के कार्ल टेक से इसका ताल्लुक है। कार्ल टेक जो है ना, ये मेन चीज है, इसके ऊपर जरा गौर करें। कार्ल टेक क्या चीज है जी? एक साइंटिस्ट था, और आप देखें कि अमेरिका के अंदर काफी साइंटिस्ट इस वक्त जो है वो मिसिंग हो रहे हैं, और बहुत से साइंटिस्ट की डेड बॉडीज मिली हैं, और ये सारे के सारे साइंटिस्ट नासा के साथ मिलकर स्पेस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे। ये कौन सा स्पेस प्रोग्राम है वो भी बताता हूं, लेकिन आप नोट करें कि इस लिस्ट के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है कार्ल ग्रिल मायर। कार्ल ग्रिल मायर कौन है जी? ये एक साइंटिस्ट था, एक रिसर्चर था, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रिसर्चर था, और ये नासा के साथ मिलकर काम कर रहा था स्पेस प्रोग्राम के ऊपर, जिसको मार दिया जाता है। अजीब सर्कमस्टेंसेस में ये मर जाता है, और इसका ताल्लुक है, इसकी कंपनी थी कार्ल टेक, जिसके अंदर कॉल एलन काम करता था। यहां पर आप पढ़ सकते हैं कार्ल टेक। कार्ल टेक, यहां पर आप देखें, जैसे ही आप कार्ल ग्रिल मायर लिखेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कार्ल टेक की वेबसाइट आ जाती है, जिसका एसोसिएट साइंटिस्ट खुद कार्ल ग्रिल मायर था, जिसको कत्ल कर दिया गया है, और कोई पता नहीं है कि इसको किसने कत्ल किया है, कोई पता ही नहीं है कि मारने का मोटिव क्या था। और ये सारे के सारे साइंसदान जो कि गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं, इन सब का ताल्लुक नासा से है। अब आप नोट करें, यहां पर कॉल एलन की लोकेशन के बारे में बताया गया कि ये जी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से था। फिर इसके अलावा इसके वर्क के बारे में लिखा है, टीचर था जी C2 एजुकेशन में, सॉफ्टवेयर डेवलपर था, और फिर इसके अलावा ये सारी चीज़ें लिखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग असिस्टेंट था, ये टीचर था कार्ल टेक कंपनी के अंदर। और आप देखें कि इसका ताल्लुक किससे है? नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से। इन सब का ताल्लुक ले देकर नासा के साथ ही क्यों मिल रहा है? और अभी रिसेंटली नासा ने फेक किया है मून के ऊपर जाना दोबारा से वापस, और आप देखिए इस सब का ताल्लुक जो है स्पेस प्रोग्राम से है। फिर आप देख सकते हैं कि नासा के टेक्निकल रिपोर्ट सर्वर पर अगर जाएं तो वहां पर टेस्टिंग ओरायंस फेयरिंग सेपरेशन सिस्टम है। यहां पर नीचे आप देखें तो हेनरी मार्टिनस का नाम आता है, जो कि लॉकहीड मार्टिन स्पेस सिस्टम्स कंपनी डेनवर से जिसका ताल्लुक है। और आप देखें कि हेनरी मार्टिनस का भी ताल्लुक कहां पर आ गया जी? टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखने वाला है हेनरी मार्टिनस, किसके लिए? नासा के लिए। और फिर देखिए मुझे क्या मिला यहां पर, ये हेनरी मार्टिनस इतना इंपॉर्टेंट बंदा है, ये रिपोर्टें लिखने वाला, कि यूरोपियन स्पेस मैकेनिज्म्स के अंदर भी इसने ये रिपोर्ट लिखी। और ये देखें जी, ये पूरा PDF है, टेस्टिंग ओरायंस फेयरिंग सेपरेशन सिस्टम, वही सेम चीज, सबसे पहले नाम इसका आ रहा है हेनरी मार्टिनस। हेनरी मार्टिनस का ताल्लुक स्पेस प्रोग्राम से है, नासा से है। जिसने क्या पोस्ट की थी जी? इसने ये पोस्ट की थी, और एक ही इसने पोस्ट की थी, कॉल एलन। कोई ऐसा राज है जो कि इन साइंसदानों को पता चल गया है कि हुकूमत क्या कर रही है, सीक्रेट एजेंसीज क्या कर रही हैं, और ये राज इससे पहले
कि ये पब्लिक में लेके आते, इन साइंसदानों के मुंह बंद कर दिए गए। बहुत से साइंसदान इनमें से हैं जो कि मिसिंग हैं और कुछ की लाशें मिल चुकी हैं, उनको मार दिया गया है। फिर आप यहां पर जरा गौर करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। कॉल एलन को जमीन पर लटाया हुआ, इसकी शर्ट उतारी हुई है, जबकि इसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। इसकी शर्ट उतारी गई है और हाथ पीछे करके यहां पर इसको हैंडकफ्स यानी कि हथकड़ी लगाई गई है। तो इसकी शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी? क्या ये चेक कर रहे थे कि इसने कोई बॉम्ब तो नहीं पहना हुआ? जी नहीं, ये सब कुछ प्लान्ड था। इवन कि ये इजरायली एजेंट है तो इसकी शर्ट जानबूझकर उतारी गई है। ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। ये क्या हमें बता रहा है? इसकी शर्ट को उतारना और इसको हथकड़ी लगाना। हथकड़ी तो इसको लगानी ही थी क्योंकि ये पकड़ा गया था, लेकिन इसकी शर्ट क्यों उतारी गई है? तो मेन वजह यह है कि ये एक जादुई ट्रिक है जो शुरू की थी हुडीनी ने। आपको याद है एमिनेम ने, रैपर जो है एमिनेम, उसने हुडीनी गाना निकाला था अभी रिसेंटली और मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि कैसे ये डिमोनिक है सब कुछ। लेकिन आप नोट करें कि उसने हुडीनी जादूगर के ऊपर गाना बनाया था। इवन इसी तरह से अगर आप इंडिया में देखें तो हनी सिंह ने भी जादूगर के ऊपर गाना बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, इसको कौन होस्ट कर रहा था? मेंटलिस्ट एंड मजिशियन ओज पर्लमैन होस्टेड परफॉर्म्ड एट द 2026 व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर। और आप देखें कि यहां पर कौन था जी? मजिशियन था। तो ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। आप देखें हुडीनी जो है, हैरी हुडीनी, इसको लेजेंड माना जाता है जिसने इजाद की थी ये ट्रिक कि मुझे हथकड़ियां लगा दो, मुझे कॉफिन में बंद कर दो, मुझे पानी में फेंक दो और मैं उसमें से एस्केप करके निकल कर आ जाऊंगा। तो इस मैजिक ट्रिक को निकालने वाला, बनाने वाला कौन था? हैरी हुडीनी था। आज जितने भी आप मैजिक ट्रिक्स देखते हैं ऐसे कि उसको ताले लगा दिए गए, उसको बंद कर दिया गया और वो अपने आप को आजाद करवा लेते हैं, तो उसको इजाद करने वाला हैरी हुडीनी है। और आप देखें कि हैरी हुडीनी का ताल्लुक, इसका एक फेमस एक ट्रिक थी इसकी। ये क्या करता था? इसको हथकड़ियां लगाकर ब्रिज के ऊपर से फेंक दिया जाता था, बल्कि ये अपने आप खुद ही जंप लगाता था आइसी कोल्ड वाटर के अंदर। किसके अंदर? आइसी कोल्ड वाटर के अंदर ये जंप लगाता था, जो कि इसने बार बार किया और यही इसका सबसे ज्यादा मशहूर करतब था जो ये लोगों को दिखाता था। और ये अपनी हथकड़ी खोलकर बाहर आ जाता था। तो आप देखें कि हुडीनी था जो कि अपने आप को हथकड़ी लगवाता था और आइसी कोल्ड वाटर के अंदर जंप करता था बगैर शर्ट के। इवन के कई बार पैंट भी नहीं होती थी, सिर्फ अंडरवेयर के अंदर ये शख्स ये परफॉर्मेंस करता था, ये दिखाने के लिए कि देखो जी, मुझे ठंड से कुछ नहीं होता, मैं मरूंगा नहीं, मुझे ठंड कुछ नहीं कहती, मैं मरूंगा नहीं, जमूंगा नहीं। तो आप देखें कि शर्ट उतारना, जो इसकी शर्ट उतारी गई ना कॉल एलन की, वो इसीलिए उतारी गई है क्योंकि ये मैजिक ट्रिक है। ये सारी मैजिक ट्रिक है जो दुनिया के सामने हुई है, दुनिया के सामने की गई है और इसका ताल्लुक आइस से है। किससे है? बर्फ से नहीं, आइस से है। आइस जो कि अमेरिका के अंदर एंटी इमिग्रेशन फोर्स बनाई गई है। जो लोग भी अमेरिका के अंदर आ रहे हैं उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, जो लोग अमेरिका को पसंद नहीं है या इल्लीगल अगर कोई आया अमेरिका में तो उसको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आइस के लिए मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया है कि $70 बिलियन की फंडिंग की जाए आइस को और बॉर्डर पेट्रोल को। क्यों की जाए जी? फंडिंग इसलिए की जाए क्योंकि अब अमेरिका के अंदर जो रहने वाला आम शहरी भी है उसको भी अपनी वफादारी अमेरिका के साथ शो करनी पड़ेगी। जब तक वो अपनी वफादारी शो नहीं करेगा वो अमेरिका का शहरी नहीं रह सकता। और ये वफादारी कैसे शो होगी? ये वफादारी ऐसे शो होगी, अमेरिकाज ओन सोशल क्रेडिट सिस्टम, सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम कमिंग सून इन अमेरिका। और इसको कौन देखेगा जी? इसको आइस देखेगी। यानी कि ये जो इन्होंने फोर्स एक बनाई हुई है, ये लोगों को डिपोर्ट करेंगे, अमेरिका से निकालेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे और डिफरेंट काम ये इनसे लिए जाएंगे। मैं ये अपने पास से नहीं बता रहा हूं, गूगल पेटेंट्स पर आप जाकर चेक करें। अमेरिका के अंदर एक पेटेंट फाइल किया गया है, बल्कि उसको आप कह सकते हैं किसी शख्स हैं, यहां पर ये नाम लिखे हुए, इन्होंने होल्ड भी किया हुआ है, इनके पास है ये पेटेंट। अमेरिका के अंदर ये पेटेंट है, मेथड एंड सिस्टम फॉर सोशल क्रेडिट स्कोरिंग। अमेरिका के अंदर सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम आ रहा है और आप देखें कि इन्होंने कब तक के लिए इसको
फाइल किया हुआ है, कब तक के लिए इसको पे किया है, ये देखें जी 2032 तक, साल 2032 तक ये पेटेंट जो है वो वैलिड है। और आप देखें कि अगर सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम अमेरिका में आ रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में चाइना के स्टाइल का सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम लगाया जाएगा। अगर आप हुकूमत के साथ अपनी वफादारी शो करेंगे तो हुकूमत आपको सारे बेनिफिट्स देगी। अगर आप हुकूमत के साथ अपनी वफादारी शो नहीं करेंगे, हर एक वो काम जो ये आपको करने के लिए कहते हैं आप नहीं करेंगे, तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपको अजियत दी जाएगी, आपको सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं समझा जाएगा। तो ये वो सारे तार हैं, जितना डीप ये कनेक्टेड है, और यही मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहता था। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस हैं, मोसाद इसके पीछे है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगली सुपर पावर अमेरिका के बाद इस्राएल बनाई जाएगी।